हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डीएस पाठशाला में। मैंने आपको व्याकरण से संबंधित एक सीरीज प्रारंभ की थी। उसी सीरीज में आज ये चौथी क्लास है, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछे गए व्याकरण के जो क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे। तो अभी तक मैंने आपको जो तीसरी सीरीज थी, टेस्ट सीरीज, उसमें व्याकरण के असिस्टेंट प्रोफेसर में जो क्वेश्चन आए थे 100 क्वेश्चन तक मैंने आपको करा दिए थे कि 100 क्वेश्चन के अंतर्गत जितने भी व्याकरण के क्वेश्चन थे उनको समझाने की कोशिश की। तो आज की क्लास में हम 101 से लेकर 150 तक जितने भी व्याकरण के क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे। तो 109 नंबर का जो क्वेश्चन था वो हिंदी व्याकरण से संबंधित था कि किस विकल्प के सभी शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध हैं। अब आपको पता है कि दातव्य ऐसे नहीं लिखा जाता, तो ये दो विकल्प तो वैसे ही आपने काट दिए होंगे एग्जाम में। दायित्व ये गलत है और इसमें है। अब इन दो विकल्पों में से आपको राइट आंसर करना है। सरोजिनी, प्रदर्शनी और दायित्व। अब आपको पता है प्रदर्शनी होता है प्र धन दर्शन धन ई, प्र उपसर्ग होता है और ई प्रत्यय होती है और दर्शन मूल शब्द होता है। तो ये भी गलत हो गया, तो राइट आंसर होगा तीसरा विकल्प। अगला जो क्वेश्चन था इसमें व्याकरण से संबंधित 110 शुद्ध वाक्य कौन सा है। इस पत्र में कहा है वह कल आएगा। तो पत्र में कहा है तो पत्र में लिखा जाएगा, ना कि कहा जाएगा। तो ये वैसे ही कट गया, क्योंकि इस पत्र में लिखा गया है कि वह कल आएगा। इस बात का स्पष्टीकरण करने की आवश्यकता है। करण और करने दोनों समानार्थी शब्द एक वाक्य में प्रयुक्त नहीं हो सकते। ये भी दोनों कट गए। मैं वहाँ कई बार जा रहा हूँ, जा आया हूँ, ये बिल्कुल सही है। सीता ने माला गूंथ ली। तो आटा गूंथा जाता है, माला तो पिरोई जाती है। तो ये भी गलत हुआ। तीसरा विकल्प इसमें बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्याकरण से संबंधित जो था उसको देखते हैं। कौन से नंबर का था। 121 नंबर। 121 नंबर आपको दिख रहा होगा योग। इनमें से किस शब्द में अनुपसर्ग है। अनुपस्थित, अनवीक्षण, अनुचित और अनार्य। अन्न धन आर्य, इसमें तो अनुपसर्ग है। अन्न धन उचित, इसमें भी अन है। अन्न धन उपस्थित, इसमें भी अन है। लेकिन इसमें यड संधि होकर के शब्द बनेगा अनुधन ईक्षण। अनुधन ईक्षण, तो शब्द बनेगा अनवीक्षण। तो राइट आंसर होगा दूसरा विकल्प। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था इसमें व्याकरण से संबंधित जो क्वेश्चन था उसको देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन कौन सा था इसमें व्याकरण से संबंधित। 136 132 भी था क्या। हाँ, 132 भी था। इनमें से किस शब्द में अक प्रत्यय नहीं है। सप्तक, धावक, पाठक और लेखक। अब आपको पता है कि लेखक में लिख धातु में अक प्रत्यय जुड़ने से लेखक बना, बिल्कुल सही है। पाठक ये भी सही है, धावक ये भी सही है। लेकिन सप्तक में कै प्रत्यय है, ना कि अक प्रत्यय। सप्त धन कै, अक नहीं होगा, इसमें कै प्रत्यय होगा। तो राइट आंसर पहला विकल्प। नेक्स्ट, किस विकल्प में क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है पूछा है। इसमें क्या पूछा है, भाववाचक संज्ञा नहीं है, क्रिया से बनी। चढ़ना से चढ़ाई, दौड़ना से दौड़, बहना से बहाव। लेकिन ममता किससे बनी है। मैंने अपना जो थ्योरेटिकल पार्ट था, जब हमने विशेषण पढ़े, सर्वनाम पढ़े थे, तो उसमें बताया था कि ममता जो भाववाचक संज्ञा है वो सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है। मम धन ता, तो ये किससे बनी है, सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस शब्द में दो या दो से अधिक उपसर्ग हैं। दुर्व्यवहार, अत्याचार, अध्याधीन और दुराचार। देखो, दुर्धन आ, इसमें दो हैं। अधिधन अधीन, इसमें एक है। अतिधन आ, इसमें दो हैं। दुर्व्यवहार दुर, धन अब, धन वी। दुर्धन बीधन अब, दुर्व्यवहार, पहला विकल्प सही होगा। नेक्स्ट, निम्न में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है। अब आप बताइए। अविधन से कविशेख सही है। अचधन अंत अजंत, बिल्कुल सही है। और सच्छार्थ सतधन शास्त्र, बिल्कुल सही है। लेकिन परिषद
परिश प्लस छेद, परिच्छेद नहीं होगा, परिधन छेद से परिच्छेद बनेगा, तो चौथा विकल्प गलत है। किस विकल्प में संधि से निर्मित गलत शब्द है? वर्षा धन ऋतु, वर्ष ऋतु, बिल्कुल सही है। नी धन स्ता, निष्ठा, निस मत कर देना, इसमें नी उपसर्ग होता है, वैसे भी ध्यान रखना, नहीं होता, इसमें नी उपसर्ग होता है। सत धन आचार, सदाचार, बिल्कुल सही है, लेकिन एक धन एक, एक एक का बनता है, डबल ऐसे आएगा, एक एक आई आती है बड़ी, ये नहीं आती। नेक्स्ट क्वेश्चन 142, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? उपसर्ग बताना है आपको। निष्ठुरता, इसमें तो है निश, विषमता बी, विधन संपलसता, अनैतिकता, अनधन, अनधन क्या होगा? नैतिकता, इसमें भी अन है, लेकिन आधुनिकता में नहीं है, इसमें ता प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन था इसमें 150 नंबर का, और 149, ये दोनों व्याकरण से संबंधित थे। निम्नलिखित में से किस वाक्य में समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है? राम, श्याम और लेकिन आ गया, इसमें इसलिए आ गया, और इसमें और आ गया, तो ये तो समुच्चय बोधक हो गए, क्योंकि समुच्चय जो शब्द है उससे जुड़े हुए हैं, समुच्चय सूचक जो शब्द है उससे जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं भी यह काम कर सकता हूँ, इसमें नहीं है। राइट आंसर तीसरा विकल्प। हिंदी व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन असंगत है? मतलब ऐसा कौन सा कथन है जो गलत है? वाक्य रचना की दृष्टि से हिंदी एक संश्लेषणात्मक भाषा है। रचना की दृष्टि से हिंदी में 3 तरह के वाक्य होते हैं, सरल, मिश्र और संयुक्त, बिल्कुल सही है। हिंदी में वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं, बिल्कुल सही है। सामान्यतः वाक्यों में प्रयुक्त कर्ता को उद्देश्य कहते हैं, और कर्म या क्रिया जो शेष बचा हुआ वाक्य होता है उसे विधेय कहते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। वाक्य रचना की दृष्टि से हिंदी एक विश्लेषणात्मक भाषा है, ना कि संश्लेषणात्मक भाषा। संश्लेषणात्मक भाषा संस्कृत होती है, ये भी रीट एग्जाम में पूछा गया था कि संस्कृत कैसी भाषा है, तो संश्लेषणात्मक, संश्लेषणात्मक का मतलब है जुड़ी हुई, और विश्लेषणात्मक का मतलब है अलग अलग टुकड़ों में विभाजित। तो हिंदी एक विश्लेषणात्मक भाषा है, ना कि संश्लेषणात्मक। तीनों विकल्प बिल्कुल सही थे, ये गलत था। इसमें क्या पूछा था? असंगत पूछा था। ये थे जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम हुआ था अभी 2 दिन पहले, उसमें आए हुए व्याकरण के क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे, ऐसी मैं आप लोगों से अपेक्षा करती हूँ। इसी प्रकार की और टेस्ट सीरीज में लाती रहूँगी, जिससे आपको अंदाज़ा लगता चले कि कैसे क्वेश्चन भविष्य में आ सकते हैं, आगामी जो भर्ती परीक्षाएं होंगी उनमें कैसे क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर भी किया करें। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।